बाहरी हमको ढूंढेगी। नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम है जिसमें तरह तरह की अनूठी जानकारी सिने जगत से हम आपके लिए लेकर के आते हैं। कभी किसी अभिनेत्री के बारे में, कभी किसी अभिनेता के बारे में, गीतकार, संगीतकार, कभी हास्य अभिनेता के बारे में, कभी चरित्र अभिनेता के बारे में। और बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता होती है जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत से कार्यक्रमों में आपकी तरफ से जो संदेश हमें मिलते हैं, जो आपकी चिट्ठियां हम तक पहुंचती हैं, ईमेल्स हमें मिलती हैं, उसपे कहीं ना कहीं आपका स्नेह टपकता है। आपके शब्दों से ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है और जब जब आपके शब्द हम तक पहुंचते हैं, हमारी भी ये कोशिश होती है कि एक बार फिर से कुछ बेहतर जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। तो आज फिर एक बार कुछ अनूठी, कुछ अलग तरह की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम, ऋतु राजपूत और हमारे मेहमान डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जो कि बारे में है अभिनेत्री शकीला के। जी। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। राजीव जी, स्वागत है एक बार फिर से, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। राजीव जी, जब शकीला की बात करते हैं तो बड़ा सौम्य व्यक्तित्व उनका रहा, बड़ी मिलनसार, व्यवहार कुशल रही। और उनकी बहन जो थी आर पार में, जो नूर थी, नूर जहां, उन्होंने भी उस फिल्म में काम किया था। और नूर जहां की शादी हुई जॉनी वॉकर से, तो मतलब पूरा फिल्मी परिवार जिसे कहना चाहिए। लेकिन शकीला के व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो जब सेट पे आना, एक तो अनुशासन प्रिय बहुत, जी बिल्कुल, समय का पालन करना, और चाहे ड्राइवर हो, चाहे रसोईया हो, खानसामा हो, सबसे बहुत स्नेह भाव से बात करना। बिल्कुल। ये मतलब इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतनी लोकप्रिय अभिनेत्री, लेकिन ये कहें कि अहम या घमंड वो बिल्कुल नहीं था, वो उनमें बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और शायद यही कारण था कि शकीला को बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। राज कपूर की बात करें, सुनील दत्त की बात करें, मनोज कुमार की बात, प्रेमनाथ की, प्रदीप की बात करें, प्रदीप कुमार, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। शम्मी कपूर तो उसमें एक बड़ा नाम था ही। जी। मैं आपको 54 से 3 साल पहले ले चलती हूँ, 1951 में। बिल्कुल ठीक है। मदहोश फिल्म की हम बात करते हैं। उसमें मनहर देसाई थे, मीना थी, शकीला थी, उषा किरण थी, और उसका एक गीत बहुत प्यारा था। बिल्कुल, आप सुनाइए। तलक साहब की आवाज से था। जी, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न दिल को जलाना। बहुत प्यारा गीत, बहुत प्यारा गीत। तो श्रोताओं, ये गीत एक बार फिर से आपके लिए। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक
सपना सुहाना वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। हम उस दौर में आपको ले चलते हैं जब वो सुनहरा पृष्ठ खुला था 1954 का। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जब दत्त साहब उनसे मिले और उनकी बात हुई और उनके साथ में उनकी एक फिल्म आई, और सबसे अच्छी चीज ये थी कि हीरो कोई भी हो, अभिनेता कोई भी हो, ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती। वो क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही था। उनको ऐसा आप देख के जोड़े में ये लगता था कि जैसे बरसों से एक दूसरे को वो जान रहे हैं, इतने मिलनसार और इतना खुलापन होता था। तो ये बात तो सबने नोटिस की है, सारे जो उस जमाने में जो लोग थे, और आज भी अगर उनकी फिल्मों को देखें तो लोगों को लगेगा कि अरे ये देवानंद साहब के साथ भी उतना ही बढ़िया तारतम्य है। हाँ, जबरदस्त। और महमूद के साथ भी, हाँ, राज कपूर, ये सारे लोग हैं। अच्छा, अजीत के साथ इनकी एक फिल्म थी टावर हाउस। बिल्कुल सही कहा आपने। टावर हाउस के 2 गाने बड़े मशहूर हुए थे उस जमाने में। एक तो मुकेश साहब का और लता का डुएट था, वो सोलो भी दोनों अलग अलग था, और वो भी शकीला पे ही था और अजीत पे। और एक गाना उसी फिल्म में था, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से ना घबरा। और ये गाना राजीव जी जब जब बजता है, आप एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा भर जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है और आपको बताता है कि जिंदगी में संघर्ष तो आते ही आते हैं, लेकिन जो उससे उबर के तैरना सीख जाते हैं वो सफल माने जाते हैं। वही। तो ये गीत हम सुनवाना चाहेंगे। बिल्कुल सुन लेते हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस गीत को, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना। कितना प्यारा गीत था राजीव जी। अरे इससे भी प्यारा एक और गीत इसी फिल्म में था, वो मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला। और राजीव जी, हमने उनके जीवन के बहुत सारे रंग देखे, बहुत सारे पृष्ठों को टटोला। उन्होंने बेहतरीन फिल्में की, लगभग 14 साल का उनका फिल्मी
जीवन रहा और लगभग 50 फिल्में उन्होंने की और लगभग सभी जाने माने अभिनेताओं के साथ भी उन्होंने काम किया। आगोश फिल्म की बात करें जो 1953 में आई थी, या राजरानी दमयंती की बात करूं, शहंशाह की बात करूं, अरमान की बात करूं, कितनी सारी फिल्में जो 1950 के दौर में आई। और शकीला अपनी जो कहते हैं ना सीढ़ी दर सीढ़ी वो चढ़ती गई, आगे बढ़ती चली गई, है ना। और उसी दौर में जब नकली नवाब साहब आए हमारे, यानी मनोज कुमार जी, मनोज कुमार अपनी कोशिश कर रहे थे पांव जमाने की, धीरे धीरे संघर्ष के दौर से वो भी गुजर रहे थे। लेकिन इसमें वो जो तिरछी टोपी पहन के वो जो गाना उन्होंने गाया है, उछल उछल के खेतों में, गलियों में, फूलों में, बागों में, कि फूलों से रंगी जमी है। जी जी, वो गीत सुना जाए, अलग अंदाज का गीत है, बिल्कुल सुनते हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं इस गीत को जो फिल्माया गया है मनोज पर। फूलों से रंगी जमीन है, कांटों का गम भी यही है, दुनिया के मालिक ये दुनिया तेरी है मेरी नहीं है, फूलों से रंगी जमीन है। कलियां मुझे क्या हंसते हैं नादा मुझे क्या, रोता है इंसान मुझे क्या, दुनिया के मालिक ओ दुनिया के मालिक ये दुनिया अरे तेरी है मेरी नहीं है, फूलों से रंगी जमीन है। देखा भंवरों को उड़ जाते देखा, इसको ना शर्माते देखा, दुनिया के मालिक वो दुनिया के मालिक ये दुनिया अरे तेरी है मेरी नहीं है, फूलों से रंगी जमीन है। तेरी दुहाई खाते हैं मेहनत पराई, करते हैं बंदे खुदाई, दुनिया के मालिक ओ दुनिया के मालिक ये दुनिया अरे तेरी है मेरी नहीं है, फूलों से रंगी जमीन है, कांटों का गम भी यही है, दुनिया के मालिक ये दुनिया तेरी है मेरी नहीं है, फूलों से रंगी जमीन है। जी राजीव जी क्या कहेंगे शकीला जी के बारे में? देखिए उसी समय में मतलब जब 1960 का जो साल आया और उस दरमियान में 2-3 फिल्में थी। एक तो श्रीमान सत्यवादी राज कपूर के साथ, इसमें राज कपूर और महमूद और शकीला जी, ये तीनों एक कार में बैठ के जो गीत गा रहे हैं, महमूद गा रहे हैं, शकीला वो कर रही हैं, फिर राज कपूर गा रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि मन्ना डे, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज। हाँ गीत वो तो नहीं, एक बात कहूँ, हाँ वल्ला एक बात कहूँ तो इस गीत को हम श्रोताओं को सुनवाएंगे हाँ। और फिर बातचीत का सिलसिला कुछ और आगे बढ़ाएंगे। एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया दिल थाम लिया, कहो कैसी रही। बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है, बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है, दिलदार मिले तो ऐसा मिले क्या बात कही।
ऐसे को मिले तैसे, ये तुमको मिले जैसे, ऐसे को मिले तैसे, ये तुमको मिले जैसे। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही। होते हमसे है तुम्हारी शौकी, क्या होता हम ही ना होते, क्या होता हम ही ना होते। हम नाज उठाते हैं, रूठों को मनाते हैं। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कहो कैसी कहीं। तो ढंग है जी आपके हाथों ही तो ये मर्द बेचारे तंग है, ये मर्द बेचारे तंग है। ये तिरछी नजर कातिल, तुम हो तो जवां है दिल। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कहो कैसी कही। तो मचलते हैं दिल, सूरत पे नहीं जाते हम, इस दिल से परखते हैं दिल, इस दिल से परखते हैं दिल। सच कहने के आदी हैं, हम तो सतवादी हैं। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही। एक बात कहूँ वल्लाह, ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया जी दिल थाम लिया, कहो कैसी कही। बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है, दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही। गीत बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा था। देखिए, एक जो रेशमी रुमाल जो मनोज कुमार के साथ इनकी फिल्म आई थी 1961 में जी, उसमें बाबुल का संगीत था। जुल्फों की घटा लेकर, हाँ, जुल्फों की घटा लेकर सावन की घटा आई है। तो मन्ना डे और लता मंगेशकर हैं जी, वो है। लेकिन इसी फिल्म का जो आपने बताया था ना कि ये आवाज सुन लीजिए तो वो लगता है कि जैसे एक जीवन को कोई उद्देश्य मिल गया, आप में स्फूर्ति आ जाती है। तो इसका एक गाना था, वो गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, घर तो हिम्मत ना हारे होंगे बारे न्यारे। तो ये दोनों ही अलग जमीन के प्रेरणा देते हैं जी, है ना, और अलग छटा देते हैं जी। लेकिन एक गीत आपको जहाँ यौवन और सौंदर्य और संयोग से भर देता है, वहीं दूसरा गीत आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो पहले ये वाला गीत सुनते हैं, जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी। क्या बात है। जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई, जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई। जुल्फों की घटा लेकर हुए इस दिल में अरमान हजारों है, मचले हुए इस दिल में अरमान हजारों है। बेताब निगाहों में तूफान हजारों है, बेताब निगाहों में तूफान हजारों है। तुझसे न बिछड़ने की, तुझसे न बिछड़ने की इस दिल में कसम खाई। जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई।
जुल्फों की घटा लेकर। हो तो आँखों में बिजली सी चमकती है, आती हो तो आँखों में बिजली सी चमकती है। शायद ये मोहब्बत है, आँखों से छलकती है, शायद ये मोहब्बत है, आँखों से छलकती है। छोड़ूं न तेरा दामन, छोड़ूं न तेरा दामन, मैं हूँ तेरा सगाई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराए, जुल्फों की घटा ले। बहुत सारे गीत जो बहुत ही प्यारे हैं और दिल में उतरने वाले गीत हैं शकीला जी की फिल्मों के। शकीला जी के व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं, संघर्ष तो था, कठिन दौर से भी गुजरी, कई सारी हिट फिल्में उन्होंने दी और 1963 के आसपास उन्होंने ये भी सोचा कि बहुत सारी फिल्में हो गई हैं, अब घर बसाया जाए, तो घर की तरफ उन्होंने रुख किया और शादी की। हाँ, तो शादी उनकी किसके साथ हुई ये भी तो हम इनको बता दें अपने श्रोताओं को। 1966 में इन्होंने शादी की और जो साहब थे वो अफगानिस्तान के वो थे राजदूत जो थे हमारे यहाँ भारत में, और उनके साथ उन्होंने 66 में शादी की और वो फिर जर्मनी चली गई जी। और जर्मनी में करीब 25 साल वो वहां पे रही और फिर अचानक से उनका मन किया, बीच बीच में आती रहती थी मुंबई आज की, वहां पे वो आती रहती थी, लेकिन उसके बाद फिर उनका मन किया कि ना अब मुझे उनसे फिर वो रिश्ता निभा नहीं। हाँ, कुछ बात हुई थी, अब फिर वो वापस लौटी मुंबई और फिर दूसरी शादी हुई और मीनाज इनकी बेटी हुई और एक ऐसा पक्ष इनके जीवन में आया, एक ऐसा दुखद पक्ष में कहूंगी कि मीनाज बड़ी हो रही थी, बहुत अच्छे से परवरिश भी चल रही थी कि यकायक उनकी मृत्यु हो गई और वो भी बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुई। तो उन सब के चलते शकीला बिल्कुल टूट गईं, बिखर गईं और उन्होंने सब चीजों से, जैसे कहते हैं ना कि मुंह मोड़ लिया, उस तरह का दौर भी उनके जीवन में आया। तो आपने जो थोड़ा सा ये जो उनका ये वाला जो सैड वर्जन है ये जीवन का, ये तो उसमें मुझे वो ध्यान में आता है, वो उनकी एक फिल्म थी बेजुबान। जी। उसमें जयकिशन खुद, जो शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब, वो उसमें फिल्म में पियानो बजा के गाना गाते हैं और शकीला वहां पे दिखती हैं। तो वो गाना मेरा ख्याल है कि जो इनके साथ घटा उसको मैच भी करता, मुकेश साहब का गाया हुआ ए प्यासे दिल बेजुबान तुझको ले जाऊं कहाँ। तो ये हम अपने श्रोताओं को सुनाते भी हैं और थोड़ा सा, क्योंकि उस भूमि का ही गीत है, उस धरातल का ही गीत है। आइए सुन लेते हैं। है प्यासे दिल बेजुबान तुझको ले जाऊं कहाँ, है प्यासे दिल बेजुबान तुझको ले जाऊं कहाँ। आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा, ऐ प्यासे दिल बेजुबान। घटा झुकी और हवा चली तो हमने किसी को याद किया, चाहत के वीराने को उनके गम से आबाद किया। घटा झुकी और हवा चली तो हमने किसी को याद किया, चाहत के वीराने को उनके गम से आबाद किया। ऐ प्यासे दिल बेजुबान मौसम की ये मस्तियाँ, आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा, ऐ प्यासे दिल बेजुबान।
चांद भी जैसे जलता है। नींद कहाँ सीने पे कोई भारी कदमों से चलता है। तारे नहीं अंगारे हैं वो, अब चांद भी जैसे जलता है। नींद कहाँ सीने पे कोई भारी कदमों से चलता है। ऐ प्यासे दिल बेजुबान, दर्द है तेरी दास्तां। आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा। ऐ प्यासे दिल बेजुबान। कहाँ वो दिन अब कहाँ वो रातें, तुम रूठे किस्मत रूठी। गैर से भेद छुपाने को हम हंसते फिरे हंसी झूठी। है प्यासे दिल बेजुबान, लुट के रहा तेरा जहां। फिर से लौट आती हूँ उनकी फिल्मों की तरफ। कहीं ऐसा ना हो उनकी फिल्मों के जो बहुत प्यारे से गीत हैं वो कहीं पीछे छोड़ दे। सुनील दत्त जी का जिक्र आया था बीच में, और उनकी फिल्म आई थी पोस्ट बॉक्स 999। बिल्कुल उसके गीत भी बहुत प्यारे थे। गिरी वो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में वो जो गीत है वो शकीला पे ही फिल्माया गया था जी। कुछ और गीतों पे अगर हम बात करें तो हमने टावर हाउस के बहुत प्यारे से गीत आपको सुनवाए। शम्मी कपूर जी हाँ, मदमस्त और बहुरंगी चरित्र की स्वामी, उनके साथ उनकी एक फिल्म आई थी और बहुत मशहूर हुई, चाइना टाउन। जी। और उस फिल्म में हेलन थी, मदनपुरी भी थे, लेकिन वो वाला जो गाना है ना, बार बार देखो हजार बार देखो, हाँ। बहुत प्यारी ये फिल्म थी, अलग तरह की फिल्म थी, थोड़ा सा नॉटी टाइप की फिल्म थी, लेकिन अच्छी चली ये फिल्म। राजीव जी, बहुत सारे गीतों पर चर्चा हुई, बातें हुई, और कौन सा ऐसा गीत है जो आपकी स्मृतियों में कौंध रहा है? कहीं प्यार ना हो जाए 1963 में फिल्म आई थी, तो इसमें महमूद हैं जी और शकीला हैं जी। तो उसमें एक गाना है जो महमूद गाते हैं, ठुमुक ठुमुक मत चलो किसी का दिल तड़पेगा। बहुत प्यारा गाना है जी। तो ये गाना हम लोग सुन लेते हैं। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है इसमें और मुकेश साहब ने गाया है, तो एक बार ये हम सुन लेते हैं, थोड़ा सा हम और ठुमकते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजीव जी बिल्कुल संगीत में हो गए श्रोताओं, और मुझे लगता है हमारे जो श्रोता आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी मंत मंत मुस्कुरा रहे होंगे। आइए पहले गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं। ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। मंद मंद मत हंसो, कोई राही भटकेगा है, कोई राही भटकेगा। ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। काजल से कट जाए कलेजे, आंखें हीरे की कनी। काजल से कट जाए कलेजे, आंखें हीरे की कनी। राहों में हो जाए उजाला, राहों में हो जाए उजाला, चेहरे पर वो चांदनी। यीशु खुले मत रखो, आज मत रखो, किसी का दिल उलझेगा। ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा।
किसी के शोख निगाहें रोक लो, दिल में उतर जाए न किसी के शोख निगाहें रोक लो, आह निकल जाए न किसी की, आह निकल जाए न किसी की, अपनी अदाएं रोक लो, बन के घटा मत उठो, आज मत उठो, कोई क्या सा तरसेगा, ठुमक ठुमक मत आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। राजीव जी, हमने कहा कि शकीला बहुत मिलनसार थी, व्यवहार कुशल थी, अपनों की अपनी थी जी। और दोस्ती को निभाना बखूबी जानती थी। वहीदा रहमान की बात करें, नंदा की बात करें, निम्मी की बात करें, श्यामा हो, सायरा हो, दिलीप कुमार हो, उनके ये सभी मित्र आखिरी क्षणों तक, जब तक वो इस दुनिया में रही, यानी 82 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हुई, तब तक उनके रिश्ते अपने मित्रों के साथ बरकरार रहे। जी। जब भी हिंदुस्तान आती, मिलती, घूमती फिरती, खूब एंजॉय करती। और हमने कहा कि वो जेवर की और साड़ियों की बेहद शौकीन थी। हालांकि पश्चिम में रहती थी, लेकिन वो जब हिंदुस्तान आती थी तो हिंदुस्तान के रंग में पूरी तरह से रंग जाती थी। जी। और राजीव जी, अब आती है वो कव्वाली जिससे हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे, उस्तादों के उस्ताद फिल्म से। तो इस कव्वाली को हम और आप सुनते हैं मिलके। मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, आवाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने है, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। जुल्फों में चुने मांग भरी तारों से, रंग मिलता है दहकते हुए अंगारों से, मस्त आँखों पे गुमा होता है मैखानों का, हर नजर में है नशा सैकड़ों पैमानों का, जाने क्या हुस्न के जलवों में नजर आता है, अरे देखने वालों का ईमान चला जाता है, जाने क्या हुस्न के जलवों में नजर आता है, देखने वालों का ईमान चला जाता है। इसीलिए तो कहा था तुम हुस्न मुजस्सिम हो, रंगीन कयामत हो, तुम हुस्न मुजस्सिम हो, रंगीन कयामत हो, रंगीन कयामत हो, आहे वाह रंगीन कयामत हो। बैठे हैं मुकाबिल में, अरे बैठे हैं मुकाबिल में, हम तीर नजर खाने, बैठे हैं मुकाबिल में, हम तीर नजर खाने।
श्रोता, आज हमने बात की शकीला के बारे में, जो कि जानी मानी अभिनेत्री रही 50 और 60 के दशक की। बहुत प्यारी फिल्में उन्होंने हमें दी और उनकी बहुत सारी प्यारी फिल्मों के गीत भी हमने सुने। शकीला आपकी स्मृतियों में ताजा रहेंगी उम्र भर, ये हमें यकीन है, ये हम जानते हैं। और कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम का ध्येय उद्देश्य भी यही है राजीव जी कि हम उन चरित्रों को सामने लाएं, उन हस्तियों को सिने जगत के सामने लाएं जिन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, माइलस्टोन्स की तरह। वो हमारे जीवन में जब जब उनको याद करते हैं, यादों में डूब जाते हैं, खो जाते हैं उनकी स्मृतियों में। आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी